जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज काफ़ी अरसे बाद एक नया वॉशिंग पाउडर का फार्मूला लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एज़ यूजुअल पहले हम बनाएंगे सल्फोनिक पेस्ट, फिर उसको हम पाउडर फॉर्म में मिक्स करके सोडाइश और बाकी मटेरियल मिक्स करके आपको वॉशिंग पाउडर बना के दिखाऊंगा। पर उससे पहले दो बातें। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब आप कभी नाई के पास जाएं दाढ़ी बनवाने तो उसको इंस्ट्रक्शन दे के सोइएगा नहीं, नहीं तो इतनी बड़ी दाढ़ी इतनी सी रह जाएगी। तो नाई के पास जाए तो आंखें अपनी खुली रखे, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि भाई नया स्कैम आया हुआ है, स्पेशली ये जो है जैज़ कैश, यू पैसा वगैरह। मुझे कल सुबह 11 बजे कॉल आती है कि सर जी आपके अकाउंट से जैज़ कैश के 5,000 रुपये गवर्नमेंट ने तरबेला फंड में, तरबेला डैम फंड में ट्रांसफ़र करके आपका अकाउंट बंद कर दिए, आप चेक कर लें। जब उसने कहा ना चेक कर लें, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने चेक नहीं किया और यही आप लोगों ने भी करना है, चेक नहीं करना। इसलिए कि जब आप चेक करेंगे तो OTP आएगा और वो OTP हैक हो जाएगा। आपने चेक नहीं करना, पहले तो आपने तसल्ली कर लेनी है कि भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तरबेला डैम हो या डैम फूल हो, कोई फंड पर गवर्नमेंट इस तरह नहीं कर सकती, ना कर रही है। कॉल को इग्नोर करें, पहले 2 सेकंड में ही आपको समझ आ जाएगी, 3 सेकंड में आप कॉल काट दें। इसलिए कि ज़्यादा देर भी आप फ़ोन पे बात करेंगे ना तो फ़ोन हैक होने का ख़तरा है, ठीक है। चेक नहीं करना। मैंने फिर जाके कल शाम रात को 8-9 बजे चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई चक्कर नहीं था। जितने पैसे जायज़ कैश में होने चाहिए थे, अल्लाह का शुक्र है उतने पैसे थे। तो ये फ्रॉडियों से, स्कैमर से बचें, ठीक है जी। ये दो बातें थी, एक तो नाई के पास सोना नहीं है, दूसरा स्कैम से बच रहा है, ठीक है। तीसरा अब हम शुरू करते हैं सल्फोनिक पेस्ट। 1 किलो काला तेल DD वाला जो 650 रुपये किलो वाला है वो मैंने डाल लिया है। है ये 250 ग्राम है शैम्पू बेस अच्छी वाली, ठीक है। ये 250 ग्राम हमने शैम्पू बेस ये भी डाल ली है। इसको हम मिक्स करेंगे, पहले ये सल्फ्योनिक पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी छोटी सी वीडियो बनानी है कि भाई आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, एवं ही मैं फिर ज़ाया करता हूँ आप लोगों का टाइम, ठीक है। ये हमने इसमें मिक्स किया है। 1 किलो काला तेल सल्फ्योनिक पेस्ट में 250 ग्राम शैम्पू बेस, ठीक है। साथ ये हमारा F16 वाइट ऑयल है 750 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम शैम्पू बेस, 750 ग्राम ये वाइट ऑयल हम साथ साथ डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जाएंगे। ये थिक होता जाएगा। मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है। और आपको सल्फ्योनिक पेस्ट का अब तो आइडिया हो गया होगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सारे ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं जो माशाल्लाह काफ़ी वॉशिंग पाउडर में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। हमने इसका कलर शेड तकरीबन वाइटिश कर देना है पेस्ट का, ठीक है। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, 10-15 मिनट लगेंगे। ये गर्म हो रहा है, ये दिखा भाई हीरो, ये थिक भी हो रहा है। अब ये 1 लीटर पानी है, हमने सारा इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ठीक है। ये 1 लीटर पानी पूरा इसमें डालना है, पर थोड़ा थोड़ा करके। ये गर्म हो रहा है। जब ये सल्फ्योनिक पेस्ट बन जाएगी फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इतनी देर में हम अपने जो ड्राई मटेरियल है वॉशिंग पाउडर का वो हम मिक्स करेंगे, ठीक हो गया। इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं। हाँ भाई, क्या कलर हो गया है? देखिए बड़े थिक अच्छी क्वालिटी की ये पेस्ट बनेगी और झाग का तो इसका समंदर बनेगा। जब आप इंशाल्लाह एंड प्रोडक्ट देखेंगे मैं आपको इसका झाग का भी टेस्ट कराऊंगा, चेक कराऊंगा, आप देखिएगा बिल्कुल जो है ना झाग का समंदर बनेगा।
ठीक है जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो मेरी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग पाउडर का काम शुरू कर चुकी है, फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए वो ठीक ठाक जा रहे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई कौन कौन हमारे फार्मूले से फ़ायदे उठा रहा है और अपना उस फार्मूला यानी इस्तेमाल करते हुए अपना वॉशिंग पाउडर का कारोबार उसने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। अगर सही नहीं भी जा रहा ना, तो भी आपने कमेंट करके बताना है कि मैं फिर आपको गाइड करूं कि भाई क्यों सही नहीं जा रहा, कहाँ आप गलत हो और कहाँ उसको आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सब टॉप पर जा रहे होंगे और ज़रूरी नहीं है कि सब नीचे होंगे, मिला जुला होगा, किसी का सही जा रहा होगा। जो सही बात है, जो प्रैक्टिकल एक्चुअल बात है वो यही है। जो लोग कहते हैं ना कि जो हमारे भाई सारे ही टॉप पर, सब भी जितने हमने शुरू कराए सब सुपरस्टार और सब करोड़पति बन गए, ऐसी कोई बात नहीं होती है भाई। 100% किसी का भी रिजल्ट नहीं होता। ठीक है जी, अब हमने इसमें 33 डिग्री वाली कास्टिक लई डालनी है। इसमें 100 ग्राम कास्टिक पतरी और 200 ml पानी है और ये अभी थोड़ा सा गर्म है, तो फिर भी ये हमने इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हम जल्दी जल्दी गरम गरम इसलिए करते हैं कि भाई हमने वीडियो बनानी होती है और फटाफट बनाए, या तो बीच में पॉज कर दिया करें, क्या करें, वो जल्दी जल्दी बनानी होती है ना, इसलिए हम गरम गरम भी मटेरियल डाल देते हैं। हालांकि इसका पूरा ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए असूलन। ये तकरीबन पेस्ट बनाना 1 घंटे का काम है। आप मटेरियल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे, ये ठंडी होगी फिर इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन 1 घंटे का इसका काम है, खाली पेस्ट बनाना। ठीक है, मैं साथ साथ सादा पानी भी डालता जा रहा हूँ और ये लई कास्टिक लई भी डालता जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी करके ना। कलर चेंज हो रहा है ना, वाइटिश हो रहा है। ये गर्म भी हो गया, अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह, उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए भी हमने रखना। ठीक है, जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे तो साथ में हम फिर दूसरा काम करेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल यहाँ मैं पॉज कर दूँ, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ। 1 किलो काला तेल सल्फ्यूनिक एसिड में, 250 ग्राम शैम्पू बेस, ठीक है, 750 ग्राम हमारा F16 वाइट ऑयल डाला, अच्छी तरह मिक्स किया। 1 लीटर सादा पानी, इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ठीक है, अच्छा अगर आप देखो कि बहुत पतला हो रहा है तो 1 लीटर ना डालो, आधा लीटर डाल दो। ठीक है, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके ये 33 डिग्री वाली कास्टिक लई है जिसमें 100 ग्राम पतरी और 200 ml पानी है, तो ये भी इकट्ठी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रहा हूँ। ये कलर भी आप देखो मिक्स हो, वो चेंज हो रहा है, वाइटिश हो रहा है कलर भाई, और ये पेस्ट गर्म भी हो रही है। मेरे ख्याल सारी डल गई है ना लई, ये लें जी, लई सारी डल गई है। अब इसको हमने थोड़ी देर मिक्स करना है और ठंडा होने के लिए रख देना है, इसलिए कि ये गर्म हो गया और ये कलर भी देखो वाइट हो गया है तकरीबन, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं हुआ। अब पानी में और नहीं डाल रहा। ठीक है, 1 लीटर था, इतना सा पानी डाले, मेरे ख्याल आधा डाला है ना, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाले, और नहीं डाल रहा है। क्यों? इसलिए कि ये पतला थोड़ा हो गया है। इसको हम थोड़ी देर रखेंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। इसमें शैम्पू बेस है और नहीं, सॉरी, थोड़ी सी है, ये थोड़ी सी शैम्पू बेस में ये और डाल देता हूँ ताकि 250 ग्राम पूरी हो जाए ना, इसलिए कि मुझे लग रहा है थोड़ी पेस्ट पतली हो गई है, पर नहीं, ये जब सूख ठंडी होगी ना तो ठीक हो जाएगी। ये लें, थोड़ा सा शैम्पू बेस और था, ये इसमें डाल दिया मैंने। कलर देख बेटा क्या हो गया, ये भी मिक्स होगा ना ठंडा। इसको पहले, अच्छा यहाँ मैं वीडियो पॉज करूँगा, इसको 15-20 मिनट हम मिक्स करेंगे तो फिर वापस आपके पास आता हूँ।
बेटा वीडियो पॉज कर दें और इसको अब आप मिक्स जी अच्छा जी, मिक्सिंग के बाद हम वापस हाजिर हैं। ये दिखा भाई कलर क्रीम है। ये जो पेस्ट बनी है ना, ये समंदर का झाग बनी है भाई। आप इसका रिजल्ट देखिएगा अभी से इसके अंदर कितनी झाग बन गई है। अच्छा, पानी मैंने आप लोगों को दिखाया था 1 लीटर डालना है ना, सादा पानी। वो मैंने 1 लीटर नहीं डाला, तकरीबन 500 ml यानी आधा लीटर डाला, ठीक है। अब ये हमने पेस्ट डाली है 500 कह रहा हूँ 5 किलो सोडा ऐश है इसमें। अब ये हम पेस्ट डालनी है। पेस्ट में फिर से रिपीट कर दूँ, 1 किलो काला तेल, 250 ग्राम बल्कि 300 ग्राम शैम्पू बेस, 700 ग्राम आपका वाइट ऑयल, 33 डिग्री वाली कास्टिक लेई जिसमें 100 ग्राम पतरी और 200 ml पानी। ठीक हो गया। ये हमने सारा मिक्स किया और ½ लीटर सादा पानी थोड़ा थोड़ा करके, वो आपने वीडियो में देखा ही हम कैसे डाल रहे हैं। और अब हम ये अभी भी गर्म है, असूलन तो इसको ठंडे होने का इंतज़ार करना चाहिए था, पर हमने वीडियो में जल्दी जल्दी बनाना होता है यार। ये 5 किलो सोडा ऐश में ये हमने सारी पेस्ट डाल दी है और अब आप इसका रिएक्शन देख रहे हो। चलो भाई, थोड़ी देर ठहर जाएं। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर ठहर जाते हैं, फौरन नहीं इसको छेड़ते, इसको रिएक्ट होने दो थोड़ी देर, ठीक है। ये थोड़ा सा साइडों से पाउडर जो है अब ये चम्मच से जो है आप पाउडर पेस्ट के ऊपर करते रहो। सोडा ऐश देखो रिएक्ट कर रहा है भाई, फूल रहा है ना। इसको 2-4 मिनट आपने ऐसे ही छोड़ना है ताकि ये अच्छी तरह रिएक्ट कर जाए। अब ये बातें वो बिल्कुल बेसिक हैं, जो तो नया काम शुरू कर रहे हैं उनके लिए नई बातें होंगी, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए ये आम मामूल की बात है। ठीक है जी, इसको थोड़ी देर हम 5-10 मिनट छोड़ेंगे ऐसे ही ताकि ये अच्छी तरह रिएक्ट कर जाए। फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट अपने डालेंगे, बाकी मटेरियल डालेंगे। ठीक है जी, देखो जी हो गया। अच्छा खासा गर्म है बेटा, ये मैंने गलती की है, चम्मच को हाथ लगा लिया है, काफ़ी गर्म है। ये आपने इस तरह चम्मच को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। ये बहुत गर्म है, अभी इसको रिएक्ट करने दे या पॉज करो। 10 मिनट बाद ये ऐसे पाउडर थोड़ा हो जाए तो फिर दोबारा आपके पास हम आते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट जी। 10-12 नीचे मारने के बाद भाई आप लोग मास्क ज़रूर पहनिएगा। हमने करनी होती है आपसे बात, मास्क पहने तो फिर आवाज़ से नहीं आएगी। बाप ये देखो पाउडर फूल गया है, ठीक है, फूल रहा है और बहुत गर्म है, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो पेस्ट बनाया था वो बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन सोडा ऐश के साथ रिएक्ट कर गया है, ठीक है। देखो कैसे ये पाउडर पाउडर हो गया। पहले क्या फॉर्म था आपने देखे थी, सोडा ऐश कैसे होता है, और अब पेस्ट जो हमने सल्फ्यूरिक पेस्ट बनाई है उसके बाद रिएक्शन के बाद अब आप देखो ये पाउडर पाउडर हो गया। और इस टाइम ये इतना गर्म है कि इतने मोटे मैंने ग्लव्स पहने हुए, उसके बावजूद हीट जो है, गर्माइश वो अंदर तक आ रही है और काफ़ी आ रही है भाई, काफ़ी आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा आपने इसको ऐसा छोड़ देना ठंडा होने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये है हाथ से बनाने का तरीका। अगर आपके पास मिक्सर है उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक हो गया ना। उसमें अलग तरीके से मिक्सिंग की जाती है, अलग तरीके से मटेरियल डाला जाता है। ये है घर पर बैठकर आप एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है सर्फ वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, तो ये उसका तरीका है। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, एहतियात बहुत करनी है, खाली हाथ नहीं लगाना, मोटे ग्लव्स पहनने, लकड़ी का ऐसा चम्मच आपके पास होना चाहिए जो सिर्फ इसी के काम आए। इस चम्मच को फिर कहीं और दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं करना। पहले सल्फ्यूरिक पेस्ट बना के उसको ठंडा करना मुकम्मल सोडा ऐश में डाल के, फिर इसको इंतज़ार करना है जब तक ये ठंडा हो जाए। अभी भी ये काफ़ी गर्म है पर हमने फटाफट वीडियो बनानी है, तो इसलिए मैं अब इसमें अगला इंग्रेडिएंट है जो कि ये है यूटी बेस पाउडर 500 ग्राम। ये आपने अपने हिसाब से डालना है, मैं 500 डाल रहा हूँ। फिर मैं देखूंगा कि जो इसमें नमी है, गीलापन है,
वो कितना एक कम हो जाता है। इसलिए कि इसका काम है नमी को चूसना, नमी कम करना। अगर 500 ग्राम डालने के बावजूद नमी कम नहीं हो रही तो मैं 250 ग्राम और डाल दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसमें ये 500 ग्राम डाल रहा हूँ। ये यूटी बेस पाउडर है, दादा भाई वालों का, दानेदार सफ़ेद रंग का दाना होता है, 12 किलो का गट्टू होता है। ठीक है, ये नमी चूसता है और पाउडर को सफ़ेद यानी वाइटिश कलर कर देता है। काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। इसका एक हल्का माल आता है 10 किलो वाला गट्टू, वो नहीं इस्तेमाल करना आपने। ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें मैं 250 ग्राम और डालूंगा यूटी बेस पाउडर। बेटा 250 ग्राम यूटी बेस पाउडर और ले आओ। तो अब ये टोटल 750 ग्राम आपने इसमें यूटी बेस पाउडर डाल दिया है। ठीक है, देखें जी 750 ग्राम मैंने यूटी बेस पाउडर डाल दिया। रिपीट कर दूं, 5 किलो सोडा ऐश जो हमने तकरीबन 2 किलो हमारी पेस्ट बनी थी वो डाली, 750 ग्राम यूटी बेस पाउडर बड़ा वाला डाला, 12 किलो गट्टू वाला। दिखा भाई टेक्सचर कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बताएं। यहाँ तक आपको बात समझ भी आ गई, मिक्स हो गया। अभी ये गर्म है ऑलरेडी। और आप वॉशिंग पाउडर का टेक्सचर देखें ज़रा, पाउडर पाउडर हो गया, दाना दाना सफ़ेद हो गया। बता भाई हीरो। ठीक है जी, अब आ जाए जी इसमें ये बाकी इंग्रेडिएंट मैंने इकट्ठे कर दिए ताकि आप लोगों का टाइम बचे। 500 ग्राम टीएसपी, 300 ग्राम कलर दाना ब्लू वाला, 10 ग्राम टीना पाल, 50 ग्राम सोडियम मेटासिलिकेट, 250 ग्राम आपका ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है, 500 ग्राम टीएसपी, 250 ग्राम ग्लोबर सॉल्ट, 50 ग्राम सोडियम मेटासिलिकेट, 300 ग्राम कलर दाना, 10 ग्राम टीना पाल और 150 ग्राम एसएलएस झाग के लिए। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें अब हमने इसमें मिक्स कर दी है छोटे ड्रम में। ठीक है, मास्क ज़रूर पहनना है, एसएलएस गले को आएगा इसलिए मास्क ज़रूर पहनना है। ठीक है जी, ये हो गया मिक्स और ये अब हम बड़े टब में मैं डाल रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। ये ले जी, 10 मिनट 15 मिनट इसको हाथ से मिक्स करना है। रिपीट कर दूं, 500 ग्राम टीएसपी, 250 ग्राम ग्लोबर सॉल्ट, आप सादा डबल रिफाइंड नमक भी डाल सकते हो, 10 ग्राम टीना पाल, 300 ग्राम कलर दाना, 150 ग्राम आपका एसएलएस और 50 ग्राम सोडियम मेटासिलिकेट। ठीक हो गया, ये अभी गर्म है, 10-15 मिनट इसको मिक्स करना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। 8 से 10 घंटे रखना है, इसकी नमी सूख जाए। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है, नमी सूखेगी फिर पैकिंग करना है। ठीक है, ये गीले में पैकिंग नहीं कर लेना, छानना ज़रूर कर लेना है। और भाई हमेशा की तरह खुशबू 10 से 15 ग्राम अपनी पसंद की खुशबू डाल लीजिएगा। मैं लेमन ग्रास इसमें खुशबू डालूंगा 10 से 15 ग्राम। ठीक है, एक चीज़ मैं भूल गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 30 ग्राम डाल लिया। बेटा पॉज करो और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेकर आओ। 30 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, फैला के डालना है आहिस्ता आहिस्ता, एक ही जगह नहीं डाल देना। ठीक है, रिपीट कर दूं, 5 किलो सोडा ऐश, 2 किलो सल्फ्यूनिक पेस्ट। सल्फ्यूनिक पेस्ट में क्या क्या है, 1 किलो काला तेल, 300 ग्राम शैम्पू बेस, 700 ग्राम वाइट ऑयल, 33 डिग्री वाली कास्टिक ली जिसमें 100 ग्राम कास्टिक पतरी और 200 ग्राम पानी और आधा लीटर सादा पानी। ठीक है, वो पेस्ट थी, हमने 5 किलो सोडा ऐश में वो पेस्ट डाली है। उसके बाद 750 ग्राम यूटी पेस्ट पाउडर बड़ा वाला, जो बड़ा गट्टू होता है दादा भाई का, वो डाला है। ठीक है, उसके बाद बाकी केमिकल्स मैंने इकट्ठे मिक्स करके डाल दिए थे। वो क्या क्या थे, 500 ग्राम आपका टीएसपी, 250 ग्राम ग्लोबर सॉल्ट, आप डबल रिफाइंड सादा नमक भी डाल सकते हैं, 10 ग्राम टीना पाल, 150 ग्राम एसएलएस, 300 ग्राम कलर दाना और 50 ग्राम सोडियम मेटासिलिकेट, 30 ग्राम फिर डाला है हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और 10 से 15 ग्राम आपने अपनी मर्ज़ी की खुशबू डाल देनी है। मैंने 15 ग्राम इसमें लेमन ग्रास खुशबू डालनी है और इसको कम से कम 8-10 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए
और सूख जाए, फिर जाकर आपने इसकी पैकिंग करनी है। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, फार्मूला भी समझ आ गया होगा। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट में या व्हाट्सएप पर मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।